दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। मजेदार क्यों होने वाली है वो तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग कौन से दो लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं शायद आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आज हम लोग दो HP के लैपटॉप लेंगे, HP 15s FD0220TU और HP 15s FQ5330TU के बारे में बात करेंगे। दोनों 2024 लॉन्च लैपटॉप है एंड इन दोनों की स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बट डिफरेंसेस क्या है एंड इन दोनों में से कौन सी लैपटॉप हमें परचेज करनी चाहिए ये हम लोग देखेंगे एंड देन एंड में डिसाइड करेंगे कि कौन सी लैपटॉप इन दोनों में से बेस्ट रहेगी। ठीक है, बजट बता दूं, 50,000 का अगर बजट है आपका तो आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। अभी FD0220TU में ध्यान से देखना, 13th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, i5 की प्रोसेसर मिलेगी, 1334U की प्रोसेसर रहेगी। यही FQ5330TU में 12th जनरेशन की प्रोसेसर रहेगी, i5 की प्रोसेसर रहेगी, 1235U की प्रोसेसर रहेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। FD0220 में 13th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, यही 5330 में 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, लेकिन ज्यादा स्पीड एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स सेम है दोनों में। लेकिन क्योंकि एक 12th जनरेशन की प्रोसेसर है एंड एक 13th जनरेशन की प्रोसेसर है, तो ऑफ कोर्स 13th जनरेशन की प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू 12th जनरेशन की प्रोसेसर। ठीक है, अभी डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। दोनों प्रोसेसर में 10 कोर 12 थ्रेड्स मिलेगा एंड दोनों की बेस फ्रीक्वेंसी 0.35 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, 13th जनरेशन वाली प्रोसेसर में 1.25 गीगाहर्ट्ज की रहेगी एंड 12th जनरेशन की प्रोसेसर में 1.2 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। Geekbench 6 सिंगल कोर में 13th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है, मल्टी कोर में भी 13th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है। यही Geekbench 5 64 बिट सिंगल कोर में भी 13th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है, मल्टी कोर में भी 13th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है। CPU पास मार्क में भी 13th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है, 16944 पॉइंट्स निकल के आता है। यही 12th जनरेशन की प्रोसेसर की 13681 पॉइंट्स निकल के आता है। बट Cinebench R20 सिंगल कोर में देखो 12th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है एंड मल्टी कोर में भी 12th जनरेशन की प्रोसेसर आगे है। तो ओवरऑल अगर डिफरेंस देखें तो 13th जनरेशन की प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करेगी एज कम्पेयर टू 12th जनरेशन की प्रोसेसर। दोनों में Intel Iris Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं। देन अभी डिफरेंस निकल के आता है रैम में। FD0220TU में आपको सिर्फ 8GB रैम मिलेगी, यही FQ5330TU में आपको 16GB रैम मिलेगी, 8GB एक्स्ट्रा। 8GB वाली रैम सिंगल स्लॉट में रहेगा, सेकेंड स्लॉट खाली रहेगा, आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। 16GB रैम में 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 8GB रहेगा, सेकेंड में 8GB रहेगा एंड आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। एंड दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रैम की रहेगी। दोनों में 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी। दोनों में 15.6 इंच की डिस्प्ले रहेगी, IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिसिंग रहेगी, WVA डिस्प्ले रहेगा विद एंटी ग्लेयर कोटिंग एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले दोनों का सेम रहेगा, दोनों की स्टोरेज सेम रहेगी, प्रोसेसर में थोड़ी डिफरेंस है बट रैम में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ये तो हो गई प्राइमरी फीचर्स। प्राइमरी फीचर्स में अभी देखा जाए तो प्रोसेसर में थोड़ा डाउन है 5330 एंड रैम में बहुत ज्यादा आगे है, 16GB रैम मिलेगा। अभी सेकेंडरी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों नेचुरल सिल्वर कलर में रहेगा एंड दोनों की वेट 1.7 kg के आसपास रहेगी। दोनों में बैकलाइट कीबोर्ड रहेगी, क्योंकि 15.6 इंच की डिस्प्ले है तो दोनों में न्यूमेरिक कीपैड देखने को मिलेगा आपको। नाउ FD0220TU में आपको Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 देखने को मिलेगा, यही FQ5330TU में आपको Wi-Fi 5 Bluetooth 5 देखने को मिलेगा। अभी HP के लैपटॉप है भैया तो 3 सेल 41 वाट आवर की बैटरी ही मिलेगी, चाहे आपकी बजट कितनी भी क्यों ना हो। अगर HP की लैपटॉप ले रहे हो तो 3 सेल 41 वाट आवर की ही बैटरी रहेगी। हाँ, HP ऐसा क्लेम करता है कि लैपटॉप को आप 45 मिनट्स के लिए चार्ज करेंगे तो आपका लैपटॉप अप्रॉक्स 50% के लिए चार्ज हो जाएगा। FD0220TU में आपको 1080 पिक्सल की वेबकैम मिलेगी, बट FQ5330TU में आपको 720 पिक्सल की वेबकैम मिलेगी। अभी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सी लैपटॉप हमें परचेज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि FQ5330 में आपको 8GB एक्स्ट्रा मिलेगी। ये एक सिर्फ प्रो है इस लैपटॉप में,
बाकी सारा चीज FD0220TU का अच्छा है। प्रोसेसर अच्छा है, कनेक्टिविटी लेटेस्ट देखने को मिलेगी, वेबकैम 1080 पिक्सल की रहेगी, तो वेब क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। बट देन अगर सेम प्राइस में आपको दोनों लैपटॉप मिल रहा है तो मेरी सजेशन है कि आप FQ5330TU के साथ जाओ। आप लोग भी सोचते होंगे कि प्रोसेसर 220TU का अच्छा है तो ये क्यों सजेस्ट कर रही है 5330, क्योंकि 12th जनरेशन एंड 13th जनरेशन में बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा प्रोसेसर का। फर्स्ट, सेकेंड, कनेक्टिविटी में भी बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं आपको 8GB एक्स्ट्रा रैम देने की कोशिश कर रही हूँ सेम प्राइस में, बट अगर आपको कनेक्टिविटी लगता है ब्लूटूथ एंड वाईफाई की लेटेस्ट चाहिए एंड आपका टीम्स मीट और गूगल मीट हमेशा रहता है आपके ऑफिस वर्क के लिए एंड आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए एंड थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, देन आप FD0220TU ले सकते हो। बट अगर रैम एक्स्ट्रा चाहिए देन FQ5330TU ले लो। थोड़ा कंफ्यूजन है बट आपको डिसाइड करना है आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, देखो, अपनी बजट देखो, देन ही डिसाइड करो कि कौन सी लैपटॉप आपको लेनी चाहिए। मैं अपनी नीड के हिसाब से एक लैपटॉप परचेज करना चाहूंगी, बट आपका नीड अलग होगा। आपका नीड होगा कि आपको वेब क्वालिटी बढ़िया चाहिए, आपको कनेक्टिविटी लेटेस्ट चाहिए, देन आप कुछ और परचेज करोगे। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए कोई बात नहीं, डिसलाइक करके जाना। एक डिसलाइक के साथ एक सजेशन चाहिए। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड कौन सी लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपनी बजट बताओ, क्या बजट है आपकी। टिल देन बाय बाय।